गए हैं। श्रीमती कंचन देवी पुष्पा देवी श्री अशोक जी काला स्मृति में श्री प्रकाश चंद जी काला मिहीजाम, इन्होंने भी सूत्रधार के रूप में अपना योगदान दिया है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। और अब चलते हैं शंका समाधिष्ठा, सबको बेसब्री से इंतजार है शंकाएं आपकी और सटीक और तुरंत समाधान परम पूज्य महाराज श्री द्वारा। हम सब चलते हैं, जिनके नाम मैं बीच बीच में पुकारता जाऊंगा वे या तो अपने स्थान खड़े हो जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर पूज्य महाराज श्री के यहाँ पे चले आएंगे। शैलेंद्र शाह उज्जैन से पूछ रहे हमारे, कोई पुण्यशाली अमीर यदि सोने चांदी के बर्तन से पंच परमेष्ठिया साधु की पूजन करता है और कुछ ईर्ष्यालु यदि उसकी निंदा करते हैं तो क्या यह उचित है? आप ही मार्गदर्शन देने की कृपा करें। देखिए, ईर्ष्या तो ऐसे ही बहुत निंदनीय भाव है। ये तो किसी से कभी भी ईर्ष्या रखनी नहीं चाहिए। और भक्ति अपनी शक्ति के अनुरूप की जाती है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, गुरु की भक्ति करता है और अपने उत्तम द्रव्य लगाता है तो आपसे लेके तो नहीं लगा रहा है। आपको उनसे ईर्ष्या करने की अथवा उनकी आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं। आप हो सके तो उसकी अनुमोदना करें, आलोचना नहीं। अनुमोदना करके पुण्य पाओगे, आलोचना करके पाप। वो अगले का विचार है, अपना विवेक है, वो एक अच्छा कार्य कर रहा है। हाँ, यदि वो वैभव के प्रदर्शन करने के लिए ऐसा करता हो तो हो सकता है उतना पुण्योपार्जन न कराए, लेकिन उसके अंदर की भक्ति का अतिरेक उसे प्रेरित करे तो इसमें क्या बुराई है। भक्ति एक भावनात्मक क्रिया होती है और उस समय भावना का ज्वार आता है और लोगों के मन में जो आए सो लुटाने का भाव होता है। सन 2002 में कन्नौज में पंचकलानक संपन्न हो रहा था। प्रभात शाह का परिवार, पंकज शाह, प्रभात शाह, पुष्पराज शाह परिवार, जो सवाई लाल जी का परिवार था, उस मंदिर पंचकलानक की मुख्य भागीदारी उनकी थी। सारा द्रव्य उनने लगाया और सवाई लाल जी माता पिता बने। मंदिर में कितना रुपया लगाया उनने कभी हिसाब नहीं किया। ये दृष्टि पूछा गया तो बोले भगवान के दरबार में लगने का क्या हिसाब रखें। पंचकल्याणक में पूरा रुपया लगा, समाज को जोड़ा, खुद भी बोली लगा करके उसमें भागीदारी की। और जिस दिन जन्म कल्याणक था, हजार हजार के नोट लुटाए। मैंने प्रभात से बोला कि प्रभात जी ये क्या कर रहे, रुपये क्यों लुटाए? बोले महाराज, इतना अच्छा अवसर, भगवान का जन्म हुआ, मेरे पास था क्या जो लुटाता? मेरे पास रुपये थे, रुपया लुटा दिया। मेरे पास रतन होते तो महाराज मैं रतन लुटा देता। इतनी खुशी थी। ये होती है भावना, और ऐसी भावना से उत्कृष्ट पुण्य का संचय होता है। चक्रवर्ती के पास वैभव होता है तो भगवान के चरणों में वो वैभव चढ़ाता है। इसलिए चढ़ाता है कि ये वैभव व्यर्थ है भगवान, मैं जो रत्न चढ़ा रहा हूं उसका कोई मूल्य नहीं। आपके पास जो रत्नत्र है वो अमूल्य है, मैं उसकी आराधना करने के लिए चढ़ा रहा हूं। तो यदि कोई रत्न मोती चढ़ा करके गुरु की पूजा करे, भगवान की पूजा करे, तो ये तो उस पुण्य उपार्जन कर रहा है और तुम्हें उसकी अनुमोदना करनी चाहिए कि काश मेरे पास भक्ति शक्ति होती तो मैं भी चढ़ाता। देवपथ खेवपथ की कथा को आप याद करो। जो सम्मेत शिखर में आया वंदना करने के लिए, सेठ भगवान के चरणों में गजमोती चढ़ाता था और उनके नौकर के पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, पर वो भावना भाता था कि मेरा सेठ कितना भाग्यशाली कि भगवान के चरणों में मोती चढ़ा रहा है। मैं कुछ भी तो चढ़ाऊं, मैं नौकर बन करके आया हूं, मेरे पास तो वक्त भी नहीं कि मैं भगवान की पूजा वंदना कर सकूं। कैसे मुझे सौभाग्य मिलेगा? और एक रोज भाव से भरकर ज्वार थे उसके पास थोड़े से, वो ज्वार लेकर रात में ही पर्वत पर चढ़ गया, इस भाव से कि मैं रात्रि में वंदना कर लूँ और सुबह उतर कर समय पर अपनी ड्यूटी करूँ। श्रद्धा से भरकर उसने ज्वार चढ़ाए और वो ज्वार मोती का रूप धारण कर लिया। ज्वार चढ़ाए, ज्वार मोती का रूप धारण कर लिए। सेठ जब सुबह सुबह भगवान के दर्शन के लिए वंदना के लिए पहुंचा, देखा कि टोंक पर मोती चढ़ाया हुआ है। उसको आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान के चरणों में गज मोती चढ़ा रहा है। मेरे अलावा भी कोई श्रेष्ठी पुरुष यहाँ आया हुआ है क्या?
पर उसके पास जो सूचनाएं थी उस समय संवेद शिखर बहुत छोटा था, कोई नहीं आया। तो ये कैसे हुआ? पता लगा नौकर, छोटे आदमी पर बड़ों को जल्दी से भरोसा नहीं होता, प्रायः शंका दिखती है, बड़े आदमी छोटों को बेईमान मानते। वो पूछा कहीं नौकर ने चोरी तो नहीं किया? नौकर से पूछा तुमने कौन से मोती चढ़ाए? बोले गुरु हमारे पास मोती है क्या, मैं फकीर आदमी, मेरे पास मोती वोती कुछ नहीं, थोड़े से ज्वार थे, वो दाने मैंने जरूर चढ़ा दिए थे। और उसने अपने दिखाए, झोली में 2-4 दाने उसके बचे हुए थे। बोले कहाँ चढ़ाया था? बोले ये चढ़ाया था, और मैं वंदना किया और वो ज्वार ही मोती सेठ उस नौकर के चरणों में गिर गया। कहा मेरी भक्ति तो ऊपर की है, तेरी भक्ति अंदर की। इसलिए मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो ऐसा कर रहा है वो तो अपने पुण्य का सही उपयोग कर रहा है, और ये सोच करके ये तुच्छ वैभव है। आत्मा का चिन्मयी वैभव तो आपके पास है जो शाश्वत है, वो रत्नत्रय के आगे इसका क्या मूल्य और क्या महत्व? इनका कोई महत्व नहीं। मैं इनकी आसक्ति छोड़ने के प्रतीक स्वरूप आपके चरणों में ये छोड़ रहा हूं, वो इस भाव से करे। और आप सोचे काश मैं भी अपनी शक्ति के अनुरूप भगवान की भक्ति करता, गुरु की भक्ति करता, मेरी मोहाशक्ति छूटती, मैं सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित कर देता और अपने जीवन के कल्याण का पथ प्रशस्त करता। हे भगवान, कब मेरा ऐसा सौभाग्योदय आए कि मैं आपकी तरह रत्नत्रय को धारण कर सकूं और अपने सौभाग्य का उदय कर सकूं, ऐसा भाव रखो तो ऐसा पुण्य संचय होगा कि आज अक्षत चढ़ा रहे हो, कल अक्षत पद को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर जाओगे। ऐसा प्रयास करना चाहिए। इसलिए इन सब क्रियाओं में किसी भी प्रकार का ईर्ष्या का भाव बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद में प्रशांत सुंदरलाल कलमकर परभणी महाराष्ट्र तैयार रहेंगे। महाराज पंजाब से सुश्री सुमन लता जी पूछ रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पिच्छी में मोर का पंख क्यों प्रयोग किया जाता है? देखिए, मोर का पंख हम लोगों की ये जो पिच्छी है ये हमारे संयम का उपकरण है, और संयम का उपकरण हम कहीं उठे बैठे किसी सामग्री को उठाए रखें तो वहाँ रहने वाले सूक्ष्म जीवों का घात न हो, इस भाव से इससे हम उस स्थान को साफ करते हैं, परिमार्जित करते हैं, फिर उठना बैठना रखते हैं। इसलिए ये पिच्छी है। इस पिच्छी की 5 विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता तो ये कि ये बहुत मृदु है। दूसरी, ये सुकुमार है, मृदु यानी सॉफ्ट, और सुकुमार एकदम पोलाइट, आँख में भी डालो तो आँख में पानी ना आए। तीसरी बात, लाइट वेट है, इसमें वजन नहीं। चौथी बात, ये धूल को ग्रहण नहीं करती। और 5वीं बात, पसीना पानी को भी नहीं पकड़ती, पानी में भी डाल दो तो तुरंत निकल जाए। तो इससे सॉफ्ट है, प्रकृति में कोई चीज़ नहीं है, इसलिए मुनियों के हाथ में मोर के पंखों की पिच्छी होती है। अब आप कह सकते हैं कि इससे तो हिंसा होती होगी। मोर पंख के लिए मोर की कभी हिंसा नहीं की जाती। मोर की हिंसा उसके मांस के लिए की जाती, जो निंदनीय कृत्य है, और इसका सबको प्रतिवाद करना चाहिए। मांस खाने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगानी चाहिए। और पंख जो मोर होते हैं, जैसे आपके केस बढ़ते हैं तो आप केस समय समय पर काटते हैं, हम लोग केस लोच करते हैं। मोर अपने पंखों का लोच करता है साल में एक बार। जब उसे पंख बढ़ जाते हैं तो उड़ने में बाधा होती है, तो उन सब पंखों को, इतने सुंदर सुंदर पंखों को निर्ममता पूर्वक उतार करके, मोह छोड़ करके उतार देता है। और इसीलिए ये मोर का सौभाग्य है कि मोर अपने पंख रूप परिग्रह को, जो उसके सौंदर्य का आधार है, निष्प्रभ भाव से छोड़ता है। इसीलिए अपरिग्रही मुनियों के हाथ में ये पंख आ जाते हैं। दूसरा एक हेतु तो मुझे ये भी समझ में आता है कि मोर ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो रति क्रिया नहीं करता। रति क्रिया मोर नहीं करता। मोर जब उड़ता नृत्य करता है तो उसका अधो अंग उसे दिखता है, और उस अधो अंग को देखने से उसको वेदना होती है। उस वेदना की स्थिति में मोर रोता है, और मोरनी उसकी आंसू का पान करती है, जिससे मोर की संतति बढ़ती है, ऐसा कहा जाता है। तो रति क्रिया से रहित होने के कारण भी शायद भीतरागी मुनियों के हाथ में ये मोर के पंख का विधान किया हो। ये मोर पंख के पिच्छी का ये 2 प्रयोजन है। आगे आके उधर देख के। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि कोटिशिला और रेवा तट, ये सिद्ध क्षेत्र कहाँ पे है?
देखिए कोटिशिला का तो एकदम वास्तविक जो लोकेशन अभी पता नहीं चल पाया। ऐसे कुछ लोग कोल्वा पहाड़ को भी कोटिशिला कहते हैं, पर अभी पर्याप्त प्रमाण इसमें नहीं मिले। रेवा तट जो है वो रेवा तट वर्तमान में सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र जो नेमावर है, नर्मदा नदी का एक नाम रेवा है और उसके प्रमाण पूरे मिल गए। वही रेवा तट है जिसका आज विकास हो रहा है आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद। आगे इसके बाद में तैयार रहेंगे सतीश कुमारी जैन सूत्रधार के रूप में जो आज जुड़े हैं। महाराज जी, रेखा पांडे रांची से पूछ रही है कि उत्कृष्ट भक्ति कब उठती है? उत्कृष्ट भक्ति कब उठती है? जब भगवान के चरणों में उत्कृष्ट समर्पण होता है। समर्पण, भक्ति, भगवान के प्रति अनुराग। अनुराग होता है, पर कुछ लोगों को भगवान के प्रति जितना अनुराग होता है उससे ज़्यादा संसार के प्रति अनुराग होता है। तो संसार का अनुराग हमें भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं होने देता, तो बार बार वो भगवान से हमें अपनी ओर खींच लेता है। जब संसार का सारा अनुराग छूटकर भगवान से जुड़ जाता है तब उत्कृष्ट भक्ति होती है। समझ गए? वो भक्ति के लिए कहा गया भक्ति परम प्रेम रूपा अमृत रूपा च तस्मिन् अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता च और अन्याश्रयानाम त्यागो अनन्यता। कि भक्ति परम प्रेम रूप अमृत रूप है और जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसी में अनन्य हो जाएं और उसके विरोधी के प्रति उदासीन। और अनन्य क्या है? अन्याश्रयानाम त्यागो अनन्यता। अन्य आश्रयों के त्याग का नाम ही अनन्यता है। तो उत्कृष्ट भक्ति यानी भगवान के प्रति उत्कृष्ट समर्पण, संसार की आसक्ति छूटती है तब भक्ति प्रकट होती है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। हाँ जल्दी 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 जल्दी। नमस्ते मुनीश जी, नमस्ते। आपके पास प्रश्न नहीं है? पर्ची दी है? अरे बाबा, चलो तुम अपने मन से पूछो, उसकी बच्ची को पूछने दे दो। तुम पूछ लो पापा की जगह, ये होशियार। हाँ हो गया। धर्म तो हम भावों से भी कर सकते हैं, लेकिन सेवा हम किस प्रकार कर सकते हैं, जबकि धर्म और सेवा तो एक ही समान होते हैं? बहुत सुंदर पूछा है। धर्म हम भावों से भी कर सकते हैं, सेवा कैसे करें? धर्म और सेवा दोनों एक समान है। देखिए, धर्म और सेवा, पहले इन दोनों चीज़ों को समझो। धर्म हमारी एक उपासना की क्रिया है जो हम बाहर करते हैं, सेवा भी एक उपासना है। धर्म में हम भगवान की आराधना करते समय स्वयं को क्रियात्मक रूप से शामिल न भी करें तो हमारे भावों की पुष्टि हो सकती है। लेकिन सेवा में एक सजीव सेव्य है जिसकी हमें साक्षात उपस्थिति की आवश्यकता होती है। आप सेवा की केवल भावना करें तो सेवा नहीं है। किसी भूखे के लिए भोजन मिल जाए ऐसी भावना भाते रहो और भूखा बगल में बैठा रहे तो मज़ा नहीं आएगा। आपके पास भोजन है तो आप पूरा नहीं दे सकते तो अपना आधा तो उसको जरूर देने की कोशिश करें, आधा नहीं तो उसका एक अंश तो देना शुरू जरूर कहें, क्योंकि वो भूखा है। सेवा सदैव क्रियात्मक होती है। हाँ, जब क्रियात्मक कर पाने की स्थिति नहीं है तो भावात्मक रूप से आप सेवा की भावना भा सकते हैं, लेकिन सेवा की संपूर्णता जब तक आप अपने आप को क्रिया से न जोड़े तब तक नहीं होती। पूजा के लिए एक पशु पक्षी भी कर लेते हैं भावात्मक रूप से, इसलिए दोनों चीज़ें अलग अलग है। और एक बात और बताऊं, भगवान की सेवा पूजा है, पूजा को भी सेवा कहा गया है। समझ गए? तो भगवान की सेवा में भगवान केवल भाव चाहते हैं भगवान के लिए, क्योंकि वो प्राणातीत हैं, उन्हें और की चीज़ों की आवश्यकता नहीं, वो कृतकृत्य हैं, उन्हें हमारे किसी द्रव्य की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो सेवा के पात्र हैं उन्हें आपके द्रव्य की आवश्यकता है, जो केवल क्रियात्मक रूप से संलीन होने पर ही संभव है। आगे डॉक्टर सुहास जी साहब मुंबई तैयार रहे। आचार्य श्री के प्रवचन में मैंने सुना कि संध्या वंदना करनी चाहिए। मैं शाम को मंदिर नहीं जाती हूँ
घर पर संध्या वंदना कैसे करनी चाहिए? अनीता बाटलीवाल, रांची। देखिए, संध्या वंदना के लिए वहीं दे दो माइक, डॉक्टर साहब वहीं खड़े हो जाएंगे। संध्या वंदना करने के लिए एक तो देव दर्शन करना अति उत्तम है, और यदि वो संभव नहीं है तो आप घर पर बैठकर अपना पहले प्रतिक्रमण करें, भगवान को स्मरण करें, गुरु को स्मरण करें, और मन ही मन सोचे कि सुबह से अब तक मैंने मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से जाने अनजाने में जो भी बुरा कार्य किया हो वो मिथ्या हो। याद करो कि सुबह से मैंने कितने को गाली दी, कितनों को अपशब्द कहे, कितनी बार अनावश्यक गुस्सा किया, कितनी बार मायाचारी की, कितने की हिंसा की। उसको आप पलटकर अपने भीतर देखें और मन ही मन अपनी निंदा करें कि मैं बड़ा दुष्ट खल पापी, कि जो मैंने कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए वो किया, मैं इनसे मुक्त हूँ। और फिर उसके बाद जो आपके पास ये संकल्प ले कि हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति मिले कि मैं इनकी पुनरावृत्ति न करूं, और फिर वहीं भगवान को नमन करें, गुरु को नमन करें, पंच परमिष्टि को नमन करें, 24 तीर्थंकरों की स्तुति करें, पंच परमिष्टि की आराधना करें, गुरुओं की विनती करें और नमोकार मंत्र की एक माला फेर लें। आपकी भाव वंदना संध्या बंदन के रूप में हो जाएगी और ये आपके जीवन को परिवर्तित करेगी। महाराज जी, आपके चरणों में नमोस्तु। इस प्रश्न के पहले ही मैंने पूछना चाहा था कि जैन धर्म और बाकी सभी पंथों में भक्ति मार्ग को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है, और जैन धर्म में ज्ञानोपसाधना में ज़्यादा महत्व दिया है। दोनों से निर्जरा होती है, भक्ति मार्ग को जैन धर्म में ज़्यादा बढ़ावा क्यों नहीं दिया गया? देखिए, 2 प्रकार का मार्ग है। एक गंगोत्री से बहकर गंगा सागर जाने का, और दूसरा मार्ग अपने पांवों से चढ़कर एवरेस्ट की चोटी पे जाने का। दोनों कठिन है। जैन दर्शन निर्वृत्तिवादी दर्शन है, ज्ञान मार्गी दर्शन है। इसमें ईश्वर को जगतकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। जैन दर्शन कहता है कि प्रत्येक प्राणी को अपने कल्याण के लिए स्वयं अपना पथ निर्माण करना पड़ेगा। वो अपने बल पर, अपने पैरों पर चल करके ही आगे चल सकता है। हम किसी के बने बनाए रास्ते पर नहीं चल सकते, हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। अप दिवो भव, अपने आप का प्रकाशक तुम खुद बनो, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। अन्य दर्शनों में ईश्वर रूप एक ऐसी शक्ति को स्वीकार किया जो सारे जगत का निर्माता, नियंता और संपोषक है। तो उस कारण से लोग उसके आलंबन में जाते हैं। तो पानी की तरह बह गए, बहने में कुछ नहीं होता, यहाँ चढ़ना है। हम अपनी साधना के बल पर अपने कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। जब तक पर का आलंबन है तब तक हम स्वयं को उपलब्ध नहीं कर सकते। राग, इसलिए जैन साधना में भक्ति को प्राथमिक रूप दिया है, वो आराधना है, और ज्ञान को उत्तर रूप दिया है, वो साधना है। इसलिए आराधना से साधना की ओर बढ़ें। हम किसी का आलंबन लेंगे, भगवान का भी जब तक आलंबन लेंगे तब तक अपनी भगवत्ता को प्रकट नहीं कर सकते। ये मार्ग है। एक बार इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मेरे पास आया था कि जैनियों के तीर्थ पर्वतों पर क्यों और वैष्णव तीर्थ प्रायः नदी के किनारे क्यों? मैंने कहा यही 2 संस्कृतियों की भिन्नता का द्योतक है। जैन साधना में स्वयं का उत्कर्ष होता है और ध्यान के द्वारा कर्म की अग्नि को जलाए कर ध्यान के द्वारा ध्यान की अग्नि से कर्म के ईंधन को जलाया जाता है। ऊपर चढ़ना अग्नि तत्व प्रधान साधना है जिसमें हम अपने विकारों को भस्म करके अपना उत्कर्ष करते हैं। और वैष्णव परंपरा में या वैदिक परंपरा में प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाओ, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, अपनी इच्छा को अर्पित करना है और प्रभु में विलीन हो जाना। नदी सागर में विलीन होती है, अपने अस्तित्व को खत्म कर देती है। इसलिए नदी की तरह बहो, उनका जल तत्व प्रधान उनकी साधना है।
इसलिए नदियों के किनारे हैं, हमारी भक्ति है, ज्ञान है, अग्नि तत्व प्रधान साधना है, इसलिए पर्वतों पर हमारे तीर्थ हैं, हम उसी से अपना उत्कर्ष कर सकें। इसके बाद में तैयार। हाँ बोलो। आदेश जैन सागर। जल्दी। महाराज श्री नमोस्तु, मैं सागर से आया हूँ महाराज जी। मेरी एक शंका है। मेरा एक जैन मित्र है, उसे जैन होने के बाद भी जैन धर्म पर संपूर्ण आस्था नहीं है। वो कहता है कि मुझे कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दीजिए जिससे मेरी जैन धर्म पर आस्था और दृढ़ हो जाए, आप पूर्ण रूप जैन धर्म पर आस्था हो जाए। अरे जैन होने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण देने की क्या जरूरत है? जैन होने के लिए उसे इतना बताने की जरूरत है कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमें स्वस्थ, संतुलित और सजीवी जीवन जीने की प्रेरणा देता है। एक ऐसा जीवन शैली बताता है जिससे हम शांत और संयत होकर जी सकें। और क्या चाहिए? प्रमाण के रूप में कोई चमत्कार की बात जैन धर्म नहीं करता। जैन धर्म अपने जीवन को चमत्कृत करने की बात करता है। अपने जीवन को सुधारो, अपने अंदर के विकारों को जीतने का मार्ग जैन धर्म से श्रेष्ठ कोई नहीं है। जो लोग जैन धर्म के महत्व को जानते हो, इस बात को जानते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शाह का नाम मैंने शायद 2 दिन पहले यहाँ चर्चा में लिया है ना, लिया है। मैं यहाँ लिया। एक दूसरा नाम मैं बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में जब मैं था, वहाँ रीवा यूनिवर्सिटी के कुलपति थे ADN वाजपेयी, बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। वो हमारे संपर्क में आए। उसके बाद उनका जैन धर्म से जुड़ाव बढ़ा। उन्होंने रात्रि भोजन त्याग किया, 52 दिन की मौन साधना की, जैनिज़्म पर रिसर्च किया। और एक दिन उन्होंने कहा, कलकत्ता में मेरे पास आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने इन दिनों में जो साधना करके और जैन धर्म की महत्ता को समझा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैन धर्म से श्रेष्ठ कोई जैन धर्म नहीं है। और मैं ये सोचता हूँ कि मैं जैन कुल में जन्म क्यों नहीं लिया। भगवान से रोज़ यही प्रार्थना करता हूँ कि अगर दोबारा मेरा मनुष्य जन्म मिले तो मैं जैन धर्म में जन्म लूँ। ये जैन धर्म तो उसे व्यक्ति जाए। आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये एकदम स्पष्ट नहीं है। जॉर्ज बर्नार्ड शाह की बात प्रमाणिक है। तो ये जो उसकी महिमा को जानते हैं वो जानते हैं। जैन धर्म की महिमा का एक प्रसंग और सुनाता हूँ आपको। 1922 की घटना है। पुराने ज़माने में शास्त्रार्थ बहुत हुआ करते थे और जैनियों का आर्य समाजियों से बहुत शास्त्रार्थ होता था। और उन दिनों आर्य समाजियों में एक आत्मानंद जी नाम के विद्वान साधक थे। वे जब मरणासन्न थे तो उनकी शिष्य मंडली उनको घेरे हुई थी। वो कुछ चिंतित दिखाई पड़े। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आप चिंतित क्यों? बोले, चिंता कुछ नहीं। चिंता किस बात की? वैसे ही सन्यासी हूँ। चिंता केवल एक है कि मेरे बाद जैनियों से शास्त्रार्थ कौन करेगा। उनकी शिष्य मंडली में कर्मानंद जी नाम के एक साधक थे। उन्होंने कहा, महाराज मैं करूँगा। तू करेगा? कुछ आता जाता है जो करेगा? महाराज वचन देता हूँ, चप्पा चप्पा छान मारूंगा उनका। उन्हें आशीर्वाद दिया। और उसके बाद सन 1922 में कर्मानंद जी के नेतृत्व में 20वीं शताब्दी का आखिरी शास्त्रार्थ हुआ। उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए जैन संघ 84 मथुरा में बना हुआ था, जिसके अध्यक्ष उस समय राजेंद्र प्रसाद जी थे। पंडित जगन मोहन लाल जी, राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में बहुत सारे विद्वान गए और उसमें पंडित जगन मोहन लाल, सिद्धांत शास्त्री, कटनी वाले खुद शामिल थे। और ये घटना उन्होंने ही मुझे सुनाई थी। 6 दिन तक के शास्त्रार्थ में कर्मानंद जी के तर्कों के आगे जैन विद्वानों के पांव उखड़ गए। 7वें दिन उनने ऐसे प्रसंगों को रख दिया जो अलंकारिक प्रसंग है, जिनके बारे में कुछ कह पाना संभव नहीं था। लेकिन 7वें दिन उन्होंने कहा कि इन 6 दिनों में मैंने अच्छी तरह से जान लिया कि जैन दर्शन से श्रेष्ठ कोई दर्शन नहीं और जैन धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं। जैन दर्शन से अच्छा कोई दर्शन नहीं और जैन धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं। इसलिए आज से मैं आर्य समाज का परित्याग करके जैन धर्म को अंगीकार करता हूं। और वो कर्मानंद जी फिर क्षुल्लक दीक्षा लिए और क्षुल्लक कर्मानंद के नाम से समाज में ख्यात हुए। और वेदार्थ समीक्षा नाम की एक कृति भी उनने लिखी जो बहुत समीक्षात्मक ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हुई। तो मेरा कहने का मतलब यह है, जो जैन धर्म को अच्छे से समझ लेगा वो दुनिया में कभी किसी से प्रभावित नहीं होगा। और जो जैन धर्म को केवल ऊपर ऊपर देखेगा तो
तो बड़ा गड़बड़ होगा। दरअसल बात यह है कि हमने जैन धर्म के मूल स्वरूप को ठीक ढंग से लोगों तक पहुंचाया नहीं है। आज जैन धर्म की बात और जैन समाज की बात आती है तो जैन धर्म का मतलब बड़ा कठोर धर्म, आत्मपीड़क धर्म, ऑर्थोडॉक्सों का धर्म, ये हमने छवि बना रखी है। और जैन समाज पूंजीपतियों और शोषकों का समूह, जबकि ये बात यथार्थ नहीं है। जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो हमें जीवन मूल्यों से लेकर अपने जीवन के उदात्तीकरण की बात करता है, आत्मा की पूर्ण शुद्धि और सिद्धि की बात करता है। और जैन समाज को हम देखें तो जनसंख्या के अनुपात में जैन समाज ने जितने जन कल्याण और लोकोपकारी कार्य किए हैं, शायद आज वो दूसरे समाजों के द्वारा नहीं किए गए। आज से नहीं, शुरू से जैनियों का इतिहास है। जैनियों के बीच ही भामा शाह और जगड़ू शाह जैसे उदार मना दानी पैदा हुआ, ये जैनों की बात है। तो हमें उन सब बातों को समझाने और ठीक ढंग से रखने की आवश्यकता है। आगे इसके बाद में कमला देवी चेन्नई से वो तैयार रहेंगी। वहीं दे दो मुंबई अंधेरी वेस्ट, नाम नहीं बोल रहा हूँ महाराज जी, ये प्रश्न 5 दिन 6 दिन से आ रहा है इन लोगों के पास में। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि मेरे पति, एक मिनट मेरे को दे दो। देखो, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ये घर घर की समस्याएं हैं। अब क्या बोलूँ? इन्होंने कहा है कि मेरे पति मेरे से रोज़ झगड़ा करते हैं, 4 दिन से आ रहा है, मुझे बताया कार्यकर्ताओं ने। मेरे पति मुझसे रोज़ झगड़ा करते हैं, पैसे नहीं देते और मैं पैसा लाती हूँ कहीं से तो उसे छीन लेता है। उम्र काफ़ी हो गई है, अब मैं क्या करूँ? सही मार्गदर्शन दें। अब मैं क्या करूँ ये बता। झगड़ा तुम दोनों का है, मैं कैसे चलता हूँ? तुम्हारा पति है, तुमसे झगड़ा करता है, ऐसा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है और ये ऐसी दुविधाजनक स्थिति है कि उसमें करे तो क्या करे, न कर सकते हैं न छोड़ सकते हैं, बड़ी मुश्किल है। इसका एक ही उपाय मैं बताता हूँ, क्योंकि रुपया पैसा घर चलाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि वो उसके हाथ न लगे। और दूसरी बात, झगड़ा करने की बात हो तो अपने आप को सरेंडर कर दो। अकेला आदमी कब तक चीखे चिल्लाएगा, अपने आप शांत हो जाए। समझ गए? एक तरफा युद्ध विराम हो जाए तो मामला शांत हो जा सकता है। 60 के दशक को पार कर गई, अब क्या है? जीवन का बहुभाग तो बीत गया, अब जितना बचा है उतना जैसे तैसे खींच लो। ये तो कर्म का उदय है, अब उनके नेचर को नहीं बदल सकते, अपने दृष्टिकोण को जरूर बदला जा सकता है और उसी तरीके से काम करो। मेरे पास 2-3 प्रश्न हैं। पहले हाँ बुलाओ चेन्नई दोनों को। तमिलनाडु से, चेन्नई से कमला देवी जी इस संस्कृत में प्रश्न पूछ रही है महाराज श्री से, क्योंकि हिंदी जानती तो नहीं, बोल नहीं पाती है। आप सुनिए। प्रणव महाराज, अस्मिन् जन्मनि अहं महिला, अस्मिन् जन्मनि अहं महिला अस्मि। महिलायाः महिलाः शक्नोति इति श्रुतवती। एवं चेत् महिला जन्म नीचः वा? मम आत्मनः परिनिर्वाणं प्राप्तुं मया कर्तव्यं किं कर्तव्यं? कृपया मार्गदर्शनं। सुष्ठु। आप पूछ रही हैं कि इस जन्म में महिला मुक्ति को प्राप्त नहीं, संसार में महिला मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकती, और मैं एक महिला की पर्याय में हूँ, तो फिर मेरा निर्वाण कैसे होगा? मुझे निर्वाण पाने के लिए क्या करना चाहिए? माँ चिंतित, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मोक्षो भलः, यद्यपि मोक्षो न संभवति तथापि मोक्ष मार्गस्तु वर्तते। मोक्ष नहीं मिले इसकी कोई परवाह मत करो, मोक्ष मार्ग तो आज भी महिलाओं के लिए खुला हुआ है, आज नहीं कल मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग को पकड़ लो। मोक्ष तो आज तुमको क्या हमको भी नहीं है। मोक्ष मार्ग पर चलोगे मोक्ष पक्का मिलेगा। बताएं, मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग में क्या अंतर है? संसार मार्ग है ना तुम्हारा हाईवे, उसमें खूब घुमाव है, कितनी टर्निंग कोई पता नहीं, और मोक्ष मार्ग रेलवे ट्रैक है। ये रेलवे ट्रैक है ना, ट्रैक पर एक बार ट्रेन चल गई, लेट हो सकती, भटक नहीं सकती।
हाईवे में भटक सकती है। इसलिए ट्रैक पकड़ लो, ट्रैकम मत त्यजा, ट्रैक को कभी मत छोड़ो और आगे बढ़ते जाओ, सारा कार्य हो जाएगा। बगल में उन्हीं को मालती चक्रवर्ती चेन्नई, वो भी चेन्नई से, तमिलनाडु से पूछ रहे हैं। रोज सुनते हैं लोग परम पूज्य महाराज श्री को। नमोस्त मगरस्टी सल्लेगण समाधि पूर्वक मेरा भाव है, इसलिए क्या अभ्यास करना चाहिए? बहुत विस्तृत उत्तर की अपेक्षा है। हाँ, बहुत विस्तृत उत्तर की अपेक्षा है। प्रश्न छोटा है लेकिन समय आज पर्याप्त नहीं, मैं शॉर्ट में बोलता हूँ। संलेखना समाधि की जिनकी भी भावना है, एक तो नित्य प्रति भावना भाव कि हे भगवान मेरा समाधि पूर्वक मरण हो और मैं अपना कल्याण कर सकूं। दूसरी बात, आप अपनी आध्यात्मिक तैयारी करें, वेद विज्ञान की पुष्टि करें। तीसरी बात, आप अपने शरीर को धीरे धीरे क्रश करने का अभ्यास करें, खान पान पर संयम रखें। फिर कभी विस्तार से बताएंगे। लेकिन बंधुओं, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग जो बैठे हैं चेन्नई के लोग, ये नैनार जैन कहलाते हैं और ये जैन संस्कृति के लिए बहुत बड़ा त्याग करने वाले जैन हैं। जिनने तमिलनाडु के जैन इतिहास को पढ़ा है वो इस बात को समझते होंगे। मैं 1 मिनट में ये बात जरूर कहना चाहता हूँ, तमिलनाडु जैन संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र था किसी काल में, और उस तमिलनाडु में कुछ धर्म विद्वेषी राजाओं के कारण हजारों लोगों को सूली पर चढ़ाया गया और उनमें ये नैनार बच्चे, जैन धर्म को राजद्रोह घोषित कर दिया गया था। उस समय एक श्रावक छिप करके कुएं तालाब से पानी छान रहा था। राजा ने उसे पकड़ लिया तो उसे राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। संयोग तो उस दिन राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, तो ये कहा उसे छोड़ दिया गया। उनका स्वाभिमान जाग गया कि कब तक ऐसे छिप छिप करके धर्म करेंगे, आगे क्या होगा, धर्म की परंपरा का क्या होगा। वो वहाँ से श्रवण बेलगुल गए, वहाँ से धर्म की शिक्षा ग्रहण किए, मुनि बने। उनका नाम वीरसेन पड़ा। ये 15वीं शताब्दी की बात है। और वो वापस तमिलनाडु आए और उन्होंने नियम लिया कि जब तक 100 लोगों को वापस जैन नहीं बनाऊंगा तब तक आहार नहीं करेंगे। 99 रहते हैं तब तक वो आहार नहीं करते, 100 होने पर आहार लेते हैं। और ये नैनार जैन हैं जिनकी संख्या आज लगभग 50-60 हज़ार होगी पूरे चेन्नई तमिलनाडु में। और इन लोगों ने वो संस्कृति, आज भी विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म को इनने नहीं छोड़ा, आज भी यहाँ वो सुरक्षित है। हमें सीखना चाहिए हमारी संस्कृति क्या करती है। थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है, धर्म से विमुख हो जाते हैं। इनने जान देना स्वीकार कर लिया लेकिन अपने धर्म को नहीं त्यागा। परंपरा तब होती है। इसलिए ऐसे लोगों के सम्मान में जरूर हम सबको उनकी अनुमोदना करनी चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को 2 पुस्तकें, एक पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री की कृति है दक्षिण भारत में जैन धर्म, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, पढ़ो रोओगे। और दूसरी कृति पंडित मल्लीनाथ शास्त्री की तमिलनाडु का जैन इतिहास। ये दोनों आप पढ़ेंगे आपको वास्तविकता का पता लगेगा। उनको कहाँ, इनका प्रश्न क्या है? कमलेश कक्का, तुम पूछो ना। ये ब्रह्मचारी कमलेश जी जो सबके कक्का कहलाते हैं, इनने पूछा है कल्प वृक्षों की संपाप्ति के बाद कर्म भूमि में खेती की फसल एवं फलदार वृक्षों के लिए बीज कैसे, कहाँ से, किससे प्राप्त हुए? निसर्ग से प्राप्त हुए। निसर्ग प्रकृति से स्वतः कल्प वृक्षों ने अपना फल देना बंद किया, प्रकृति में परिवर्तन आया और प्राकृतिक परिवर्तन से ये सारे, उससे पहले तो अनेक जड़ी बूटियाँ हुई, अपने बहुत सारे फल फूल उगे। फिर बाद में ऋषभदेव ने उनके बीजों का परिचय कराया और ऋषि बनो या कृषि करो का संदेश दिया। एक का प्रश्न आया है, प्रश्न बड़ा है, हाँ पूछो। महाराज नाम नहीं है लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा आया है। आचार्य भगवान गो रक्षा के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और गो पालन का संदेश दे रहे हैं। अपने गुरुजी का संदेश सुन हमारे भी भाव हुए कि गो पालन करें। अभी आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण गाय नहीं खरीद सका, लेकिन सड़क पर घूम रही एक आवारा गाय जिसका कोई मालिक नहीं है, उसे अपने खेत पर रखकर विगत 1-1.5 महीने से उसका पालन और सेवा कर रहा हूँ। क्या हमें उस गाय की चोरी का पाप लगेगा? देखिए, जो आवारा है उस गाय के लिए
आप जिस उद्देश्य से कर रहे हो इसलिए मैं उसको पाप नहीं कहूँगा। हालांकि अदत्ता दानम स्तेयम कहलाता है, पर आप जो कार्य कर रहे हो महापुण्य का कार्य कर रहे हो। आचार्य श्री ने आचार्य वीर सेन महाराज की एक उक्ति जो धौला में आई है, या श्री सा गौ, उसका उल्लेख किया कि जो भी संपदा है वो गौ है। कुछ प्रायश्चित शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि गृहस्थों के द्वारा बड़े अपराध होने पर गोदान से उसकी पूर्णता होती है। जब मेरे दृष्टि में ये बात आई तो मुझे वो खटकी थी, ये कहाँ से वैदिक परंपरा की बात जैन धर्म में घुस गई। लेकिन बाद में अभी पिछले दिनों डॉक्टर सुहास साहब जब मैं यहाँ प्रवेश कर रहा था तो आए थे, उन्होंने 2 घटनाएं सुनाई। आचार्य तो कई बार चर्चा में कहे भी थे कि गोदान से और गोरक्षा से पाप कटते हैं। उनने 2 घटनाएं सुनाई, उसको सुन करके मेरी धारणा बदल गई। चूँकि डॉक्टर साहब संयोग से आए हैं, ये प्रश्न भी 2-3 दिन से यहाँ आ रहा था, ऐसा मुझे इन लोगों ने बोला। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब गो पालन, गो रक्षा से होने वाले जो लाभ उनने अनुभव किए हैं अपने मुख से लोगों को सुनाएं, ताकि देश भर के लोग इस वास्तविकता को जान सके और एक अच्छे कर्तव्य का पालन करके अपना काम कर सके। थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे। संयोग से मैं पूर्णमती माता जी के दर्शन करने बांसवाड़ा जिला गया था। माता जी के भक्तों में से थोड़ा ऐसे लगा, माता जी के भक्तों में से एक भक्त मुझे मिला और मुझे पता चला कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और स्पेशलिस्ट हूँ, बम्बई से आया हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत विनती की कि डॉक्टर साहब आप मेरे घर आइए, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, उसको आपको देखना है। मैं उसके घर गया, बेटे की हालत बहुत गंभीर थी। उसका घर में ही गिरकर सर्वाइकल कॉर्ड में इंजरी हुई थी, मज्जा तंतु टूट गई थी, उसकी पैरालिसिस थी, दोनों हाथ दोनों पैर चल नहीं रहे थे, व्हील चेयर पे था और बेटा कुछ बात भी नहीं कर सकता था, खाता भी नहीं था। मेडिकल साइंस के हिसाब से जिसके मज्जा तंतु टूट जाती है, जो क्वाड्रुप्लेजिया कहते हैं, वो हो गया था, वो रिकवर नहीं होता, कुछ भी करे उसमें ताकत आ नहीं सकती। तो मैंने उनको समझाया महाराज जी कि ये ऐसा काम है कि जिसमें मेडिकल साइंस में कोई उपाय नहीं। मगर मैं एक बात आपको कहता हूं कि आप अभी के अभी 10 गाय का दान कर दे, क्योंकि मैंने सुना है कि गाय के दान से आपके बच्चे की प्रकृति सुधर सकती है। उन्होंने मेरी बात मानी, वहीं से वहीं उन्होंने दान कर दिया फ़ोन लगा के। उस घटना को बीते 2-3 महीने हो गए, मैं बंबई में आके अपने काम में व्यस्त हो गया। वो एक दिन उनका फ़ोन आया और रो रहे थे फ़ोन पे। वो बता रहे थे, डॉक्टर साहब आपने जो बात कही वो करने के बाद आज मुझे लग रहा है कि मेरे बेटे में इंप्रूवमेंट आ गई है और वो नमोकार मंत्र बोलने लग गया है। और एक घटना मैं सुनाना चाहता हूं, जिनका इस पे विश्वास नहीं है, वो मैं आपको एड्रेस के साथ दे रहा हूं कि आप वहां जाइए। पूना के पास संत तुकोबा गौशाला है, उसका रूपेश नाम का 20 साल का लड़का है, 20 साल का, जिसने पूरी जिंदगी गौ रक्षा में डाल दी है। ये लड़का जहां भी गाय माता हो उसको पकड़ के, जो लोग कसाई लेके जाते हैं उनको पकड़ के वो अपने गाय गौशाला में लेके आता है। उसने एक अभिनव कल्पना लगाई। उसने क्या किया कि जो रास्ते में ऐसे ही पागल पड़े रहते हैं, जिनको खुद की खाने की सूझ नहीं है, ऐसे पागल लोगों को, बेसहारा लोगों को, जिनको कुछ समझता नहीं है, जो नशे में अटके हैं, ऐसे लोगों को वो लेकर गौशाला में लेके आता है। और वहां मैंने खुद देखा जाकर, ऐसे कितने लोग थे जिनका परिवार कौन है पता नहीं है। और उसने एक बात कही, बहुत आश्चर्यकारक रही। वो बात ये थी कि ये वाला माइक लो, दूसरा माइक लो। वो बात ये थी कि 2 महीने के बाद वो सभी लोग अपने घर के नाम पता बताने लग गए और अपनी यादगाश उनकी वापस आ गई और घर वाले उनको लेके गए। जहां मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर सकता, ऐसे कितने एग्जाम्पल है कि गोदान से उनके पुण्य का उदय हो गया। मुझे इस बात में साइंटिफिक भी कुछ विचार होना चाहिए कि गाय की हर मल मूत्र से लेकर हर चीज मनुष्य के लिए बहुत फायदेकारी है। इसलिए गौ माता का रक्षण, सेवा, इसमें अपनी पूरी जिंदगी लगानी चाहिए। बहुत सुंदर। देखिए डॉक्टर साहब ने जो आज बात कही,
मैंने डॉक्टर साहब को इसलिए खड़ा किया क्या कि आप जाने, और ये डॉक्टर साहब कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं हैं, आर्थोपेडिक में माइक्रो सर्जन हैं और बॉम्बे के बड़े ख्यात नाम सर्जन हैं। भारत के श्रेष्ठ सर्जनों में एक इनका स्थान है और इनकी सबसे बड़ी पहचान एक विरक्त चित्त श्रावक हैं। दोनों दंपति, डॉक्टर दंपति अपने आप को धर्म ध्यान से जुड़े हैं। आपने इन प्राणी रक्षा और गौ सेवा के इस फल को जाना। मैं तो यही कहूँगा, जितने लोग अपने शोक संताप को दूर करना चाहते हैं, पुण्योपार्जन का कार्य करें और अपने जीवन में जब भी कोई मांगलिक प्रसंग आए, गौशालाओं के लिए दान जरूर निकालें। और कहाँ भेजें? आचार्य श्री गुरुदेव के आशीर्वाद से देश भर में 137 बड़ी छोटी गौशालाएं चल रही है और उन सब का एक संयुक्त संगठन है देवोदय महासंघ। शायद पारस चैनल में उनके नाम की पट्टी चलती है। आपको जो राशि भेजनी है उनके बैंक अकाउंट में डाल दें, वहाँ से सारी गौशालाओं में जिनमें करोड़ों रुपया का साल का बजट है, ये लोग मिलजुल करके देते हैं। उसमें डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं। ये कार्य करके आप कीजिए, पुनीत कार्य है और इससे कार्यों से बहुत बहुत मांगलिक लाभ होता है। समय एक ये प्रश्न ले लिया था ना मैंने, हाँ, अब आज समय शेष हो गया। बाकी उस सूचनाओं के लिए मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए, एक बात जरूर, 2 दिन बाद दीपावली है। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, इस बार की दीपावली को आंतरिक दीपावली मनाएं, आतिशबाजी न करें, फालतू तड़क भड़क में अपना समय न बिताएं। आप बन सके तो आतिशबाजी में पैसा खर्च करने की जगह किसी दीन दुखी का पेट भरने में पैसा लगाएं। अगर दिवाली की सच्ची अनुभूति करनी चाहते हैं तो शाम के समय अपने परिवार के बच्चों को लेकर किसी स्लम एरिया में चले जाएं। उस घर को देखें जहां दीप नहीं जला, उस घर को देखें जहां मिठाई की कोई व्यवस्था नहीं हुई। अपने हाथों उनके घर में दीप जलाएं, उनके बच्चे को टीका लगाएं और उनको मिठाई खिला के मुँह मीठा करें। आपकी दीपावली सच्ची दीपावली हो जाएगी और आप अपने प्रतिष्ठान और घर में भी जो पूजा करते हैं वो रात्रि में न करके दिन में करें। लग्न सब बराबर होती है। जैन विधि से पूजा अर्चा करें, यही सार्थक होगा। दीपावली 2 दिन बाद है, कल फिर उसकी प्रसंगानुसार चर्चा करूंगा। आगे की सूचना। बोले परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर प्रमाण सर जी महाराज जी की अभी अभी मेरे पास पर्ची आई है। वैसे इनके नाम की घोषणा हो चुकी थी। श्रीमती सरिता जी जैन रायपुर, ये निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़े हैं। जोरदार तालियां यहाँ उपस्थित भी हैं। श्री जय कुमार, विमर्श कुमार भिलाई, इन्होंने भी आज निर्माण में अपना योगदान दिया है। कमल बसंत शाह देवलली अमरावती, इन्होंने भी निर्माण कार्य में योगदान दिया है। मनीष शिल्पा धन्य कुमार नानोती अमरावती, इन्होंने भी निर्माण निधि सदस्य के रूप में अपनी घोषणा की। जोरदार तालियां। नरेश जैन महाराष्ट्र कारंजा लाड वासिम, ये भी निर्माण निधि सदस्य।